ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावधि में चतुर्थ अनुवाक के पहले दो मंत्र पढ़ करके उसका भाष्य पढ़ रहे थे और उसमें ब्रह्मण कोशों से पढ़ना है। एक बार मंत्र पढ़ लेते हैं खाली और फिर भाष्य आगे चलाते हैं। यश छंदसाम ऋषभो विश्वरूपः छंदोभ्योऽध्य अमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चिरमात्मना वासांसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा अमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। यह छंदसाम ऋषभो विश्वरूपा छंदोभ्योऽध्य अमृतात् संभवः समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्मणा भूरि विश्रुवम् कर्णाभ्याम। अब पढ़ना है हमको ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पिहिता का भाष्य। आचार्य कहते हैं ब्रह्मणा माने परमात्मना, ब्रह्म माने परमात्मा। तो शब्द का अर्थ हमारे लिए क्या है? दोनों खाली शब्द नहीं है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापी सर्वातीत। उसके अर्थ के अंतर्गत बहुत सारी चीज आ जाती है और मुख्यतः उसका अर्थ ही है जो सबसे बड़ा हो और दूसरों को बढ़ाता भी हो, ऐसा उसका लिटरल अर्थ है। यानी जो सर्वव्यापी है सर्वातीत है वो ब्रह्म। आचार्य उसका अर्थ करे परमात्मा। तो क्यों कर रहे हैं और इसका अर्थ क्या है परमात्मा शब्द का? अब पहली बात तो है कि परमात्मा कहने से हमारे मन में या बहुत सारे लोगों में एक जीवात्मा एक परमात्मा ऐसा भाग आ जाएगा। वैसा वैसा अर्थ परमात्मा शब्द का नहीं है, आचार्य के मन में बिल्कुल भी नहीं है। मैं आचार्य के इंटेंडेड मीनिंग देखना है ना। आत्मा शब्द का अगर हिंदी में अनुवाद करना है तो क्या होगा? आत्मा शब्द का अनुवाद आत्मा मत करो,
आत्मा शब्द का अनुवाद हिंदी में, ठेठ हिंदी में हम कहते खुद, और संस्कृत वाली हिंदी में हम कहेंगे स्वयं। ये अर्थ है, सेल्फ। अगर हमारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में शरीर ही तो हमारी वस्तुता है, असलियत है। शरीर ही तो हम है, इसलिए शरीर का नाम हो जाएगा आत्मा। थोड़े उन्नत मन में इंद्रिया का नाम हो जाएगा आत्मा, मन का नाम हो जाएगा आत्मा, ये जो अहम बोध है हमारा, इसका नाम हो जाएगा आत्मा, या भगवान के साथ जुड़े हुए हम किसी प्रकार से, उसका नाम हो जाएगा आत्मा। परंतु इनमें से कोई भी हमारा रियल आत्मा नहीं होगा। रियल आत्मा जो हमारा होगा, इसके लिए परम आत्मा के नाम होता है। परम माने सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, रियल, ये परमात्मा शब्द का अर्थ होता है। अब हमें अर्थ लगेगा, अच्छा आत्मा माने हमारे असलियत, हमारा वस्तु स्वरूप। आत्मा शब्द का पहला अर्थ हो गया खुद या स्वयं, और उसका सही अर्थ हो गया हमारी असलियत, हमारा स्वरूप। तो परमात्मा शब्द का हो गया अर्थ कि हम जिसको आत्मा समझ रहे वो आत्मा मत पकड़ो, जो रियल आत्मा उसी को परमात्मा कहेंगे। जीवात्मा वगैरह का स्थान नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है। वेदांत का हम शंकर भाषा पढ़ रहे हैं, शंकराचार्य के मन में जो हुई तो हमको समझना है ना। अब ये परमात्मा शब्द क्यों किया उन्होंने, ब्रह्म का अर्थ? हमने पहले ही दिन बताया था, देखो आत्मा माने इंडिविजुअल की दृष्टि से जो हम देखते हैं, तब रियलिटी को आत्मा कहते हैं। और हमारी इंडिविजुअलिटी ऐसे सबकी इंडिविजुअलिटी है, सबके आत्मा अलग अलग नहीं होते, सबके शरीर अलग अलग होते, इंद्रिय अलग अलग होती है, मन अलग अलग होते हैं, आत्मा अलग अलग नहीं होती। परंतु आत्मा सबका एक ही है, जो पूरी दुनिया का आत्मा, वो हम सबका आत्मा। ये आचार्य का अर्थ विपरीत है, और इसलिए ब्रह्म का अर्थ उन्होंने परमात्मा किया। पूरे विश्व का समष्टि का जो रियलिटी है, अब समष्टि में खाली इंडिविजुअल्स नहीं, सब जड़ चेतन जिसको हम कहते, सब रूप नाम रूप जितने किस्म के सब आ गए, उसमें सर्वव्यापी और सर्वातीत जो है उसका नाम है ब्रह्म। और आचार्य कह रहे हैं कि याद रखो, सब इंडिविजुअल्स का भी यही रियलिटी है। ये बताने के लिए आचार्य, नहीं तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा करने का मतलब क्या हुआ? जो समष्टि की रियलिटी है, वही हम सब इंडिविजुअल्स की भी रियलिटी है। ये अर्थ हुआ ब्रह्म इज इक्वल टू परमात्मा। नहीं, जीवात्मा का यहाँ कनेक्शन ही नहीं आया। फिर है अगला शब्द कोशोसी, ब्रह्मणा कोशोसी। अब ब्रह्मा के कोश का हमको क्या करना है? हमारे अपने आत्मा का ही कोश तो है। कोश कैसा होता है? असेरिव उपलब्धि अधिष्ठान। बात किसकी चल रही है? बोलने जाना चाहिए। ये सारी ओम की स्तुति, ओम की उपासना चल रही है शुरू से। ये छंदसम ऋषभ विश्व रूप, ये ओम है, और ये ओम ही अमृत से निकला है। उसका आचार्य ने समझा दिया कि निकला नहीं किसी से, पर प्रजापति जब ध्यान कर रहे थे तो उनको यही पहले दिखा। और ये ओम ही इंद्र है, सबका राजा। और ओम से ही प्रार्थना की जा रही कि मैं वेदों का अर्थ धारण करने में समर्थ हूँ, मेरा शरीर ठीक रहे, मेरी वाणी मीठी बोले, कर्णों से मैं काफी सुनूं। यहाँ तक ओम की प्रार्थना है।
तो ओम से वो कह रहे कि तुम अशेरी हो, मैंने तलवार है। तलवार कहाँ मिलेगी? तलवार कहीं खटिया में पड़ी नहीं मिलेगी। तलवार मिलेगी उसके म्यान में, हिंदी में हम म्यान कहते हैं। जो उसका कोश है वही मिलेगी ना। यानी आशेर उपलब्धि अधिष्ठान, अधिष्ठान माने लोकेशन, उपलब्धि माने अनुभव। तलवार का अनुभव कहाँ होगा हमको? उसके अधिष्ठान में, यानी म्यान में। ये कोश है शब्द का अर्थ आचार्य ने बताया। अशेर इव, जैसे तलवार के लिए म्यान, ऐसे ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान ओम है। ओम जो है, ओम की बात चल रही है, जो ब्रह्म के उपलब्धि का स्थान है। यानी ओम ये जो मंत्र है, ओम ये जो ध्वनि है, इसी में हमको ब्रह्म की उपलब्धि होने वाली है। ब्रह्म की उपलब्धि ब्रह्म शब्द में नहीं ब्रह्म मिलता, ओम शब्द में ब्रह्म मिलता है। ब्रह्म 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 तुम सारा जीवन कहते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्म शब्द एकदम उच्चते। और ओम के उच्चारण से, ठीक तरह से उच्चारण होने पर हमें ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। ये बात आचार्य ने बताया। मैंने ऋषि हमको ये सिखा रहे शिक्षा अध्याय में ही, ओम जो है ब्रह्म का उपलब्धि का स्थान है। आचार्य इसको फर्दर समझा रहे, तो उदाहरण दिया। कोश को कहा, तुम ही ब्रह्मणा प्रति इकम, तुम ही ब्रह्मणा प्रतीकम, तो ही ब्रह्म उपलब्ध थे। प्रतीक का अर्थ क्या होता है? ऐसा अर्थ हो गया सिंबल, चिन्ह। और उसका मूल में जाके अर्थ क्या? प्रतीक, तुम्हारी तरफ ले जाने वाला। ये प्रतीक शब्द का अर्थ है। फोटो देख करके, चिन्ह देख करके हमको भगवान की याद आती है, इसलिए हम उसको प्रतीक कहते हैं, सिंबल। तो ओम ये ब्रह्म का प्रतीक है। यानी ओम को सोच करके हमें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। उसको और स्पष्ट कर रहे, त्वयि ब्रह्म उपलब्ध थे, तेरे में, हे ओंकार, तेरे में ब्रह्म की उपलब्धि हमको। अब है मेधयापीता। अब ये शब्द का अर्थ कॉन्टेक्स्ट में बदल जाता है, क्योंकि जिस मेधा के लिए हमने प्रार्थना की थी वो तो अंतर्ज्ञान है। अब उससे ब्रह्म ढका हुआ कैसे होगा? इसलिए मेधया लौकिक प्रज्ञया। मेधा माने प्रज्ञा, माने स्पेशल नॉलेज, तीव्र नॉलेज, इनर नॉलेज। लौकिक इनर नॉलेज जो है, माने विषय विषय बोध, उसके द्वारा ये ओंकार में जो ब्रह्म है ये ढक गया है। तू ढक गया है ओम। तू ब्रह्म का कोश है। किंतु हमारी जो लौकिक प्रज्ञा है, हमारी बोलचाल में ओम कहने पर भी हम लौकिक ही कुछ समझ लेंगे। इसलिए लौकिक हमारी जो प्रज्ञा है, इससे तू ढका हुआ है। अच्छा दिता। सत्वम सामान्य प्रज्ञ अविदितत्व इत्यर्थ। सामान्य जो प्रज्ञा, उससे तू नहीं जाना जा सकता। मेधा रूप प्रज्ञा से जाना जा सकेगा, परंतु यह जो मेधया पीता है,
यानी ढका हुआ है, यानी साधारण जब तक हमारी लौकिक प्रज्ञा है, विषय विषय बोध, उससे तो नहीं जाना जा सकेगा। इसका अर्थ है ढका हुआ है, ये अर्थ हो गया इसका। अब अगला, श्रुतम में गोपाय, मैंने हमको अपने आप को याद दिला रहा है कि देखो लौकिक प्रज्ञा के भीतर हमको जाना पड़ेगा, लौकिक प्रज्ञा छोड़नी पड़ेगी। इसी को मुंडक ने विस्तार से अपरा विद्या परा विद्या बोला है। तो अपरा विद्या यानी विषय विषय बोध के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली, हमारे स्वरूप की नहीं होने वाली प्राप्ति, ये इससे हमको बताया गया। श्रुतम में गोपाय, श्रुतम श्रवण पूर्वकम आत्मज्ञानादिकम में गोपाय रक्ष, अधिकम शब्द है इसमें, यानी अंग्रेजी में शब्द आ रहा है ट्रांसेंडेंटल रियलिटी। इंद्रियातीत जितनी वस्तुएं हैं, आत्मा इंद्रियातीत है, परलोक इंद्रियातीत है। ये वेदों का श्रवण करने से ही ज्ञान होने वाला एक चीज होगा। विषयों के शब्द सुन करके ही हमको इंद्रियातीत पदार्थों का ज्ञान होने वाला है, परंतु इंद्रियातीत पदार्थों में प्रधान जो चाहिए वो चाहिए हमारा अपना स्वरूप। इसलिए आत्मज्ञान अधिकम, आत्मज्ञान अपने स्वरूप का ज्ञान और अलौकिक या सुपर सेंशियस या इंद्रियातीत जितने भी पदार्थ है उनका ज्ञान हमको केवल वेदों के मार्फत से होता है, तर्क बुद्धि से अपनी बुद्धि से नहीं होता। तर्क बुद्धि से अपनी बुद्धि से तो ढका हुआ रहता है। ये इसलिए जो मैं सुनो वो अच्छी तरह से सुरक्षित रहे। गोपाय रक्ष, श्रुतम, इसलिए श्रवण पूर्वकम आत्मज्ञानाधिकम, श्रवण के द्वारा ही हमको जो आत्मा या इंद्रियातीत पदार्थों का ज्ञान होने वाला है वो, ये श्रुतम शब्द का अर्थ हो गया। मैं मेरा गोपाय रक्ष, इसका रक्षण। अब रक्षण क्या करना है उसका? तत्प्राप्ति अविस्मरणादि गुरु इत्यादि इत्यर्थ। इसकी प्राप्ति मुझे हो तो प्राप्त ही अपने आप, पर मेरे स्मृति में नहीं है वो, मेरे प्रत्यक्ष बोध में नहीं है। उसको मैं भूल न जाऊं ऐसा कर, रक्षा कर उसकी माने आत्मा या इंद्रियातीत पदार्थों के संबंध में सुन के मुझे ज्ञान होने वाला है, वो सुनने के बाद में मैं भूल न जाऊं। जपार्थ एते मंत्र मेधा कामस्य। अब यहां तक जो है ना, मेधा की प्रार्थना चल रही है, मेधा के लिए, मेधा की इच्छा रखने वाले के लिए ओंकार की प्रार्थना है अब तक। इसका हमको करना क्या है? जप करना है। जप करने का अर्थ क्या होता है? बार बार करना है, ये अर्थ है जप करने का। तो मंत्र का ये जो भाग है, ये अगर हमें मेधा चाहिए है तो हमको बार बार इसकी आवृत्ति करना है। ये शिक्षा अध्याय का भाग। अब इसके बाद पहले ही मंत्र का आखिरी भाग से जुड़ा हुआ दूसरा भाग, आवहंती वितनवाना वगैरह वगैरह, इसमें एक जगह आएगा स्वाहा, कई जगह आएगा स्वाहा। इसलिए अगले पूरे भाग का आचार्य तात्पर्य समझा रहे हैं। ओमार्थ स्तु अधुना श्री कामस्य मंत्र उच्चन्ते। तू माने बट, अभी तक मेधा काम के लिए जप के मंत्र बताए गए, परंतु
अब जो मंत्र बताए जा रहे हैं वो फर्क है। पहले तो श्री काम के लिए, जिसको श्री माने संपत्ति इन जनरल, ऐश्वर्य, वैसा उसका कर्म ने समझा है कि पैसा तो एक पार्टनर का माध्यम बन गया था। अर्थ प्राप्ति, अर्थ जिसे हम कहते हैं वो श्री है। तो हमें अर्थ चाहिए, जिसको अर्थ चाहिए उसको इन मंत्रों को लेकर के होम करना पड़ेगा। ये मंत्र है अगले। अगले मंत्र जो है वो होम के लिए है। जो दो चीज श्री काम के लिए है और होम के लिए है। जिसमें मेधा काम के लिए थे और जप के लिए थे। अब परंतु ये श्री काम के लिए, जिसको अर्थ पैसा संपत्ति चाहिए, उसके लिए ये होम करने के मंत्र है। आवहंती आनयंती वितनवाना विस्तारयंती। आनयंती मैंने जो हमारे पास लावे और बढ़ावे, विस्तारयंती। तनोते तत्कर्मत्वात्। ये वितनवाना जो शब्द हुआ है, इसका अर्थ विस्तार करना कैसे हुआ? इसका मूल अर्थ तानना होता है, तानना, एक्सटेंड करना। तनोती का कर्म है ये, यानी इसका मूल अर्थ तानना ऐसा होता है। तानना माने विस्तार करना। विस्तार करना आचार्य ने अर्थ बताया। क्यों ऐसा अर्थ हो वो भी बता रहे कि इसका मूल अर्थ तो तानना है, इसलिए ये विस्तार है। कुर्वाण निर्वर्तयंती। कुर्वाण माने जो संपन्न, जो संपूर्ण करा दे, जो लाए विस्तार करे, पूर्ण करा दे, वो कुर्वंती का अर्थ। अचिरम, अचिरम, अचिरम यहाँ का अर्थ अचिरम होता है। क्षिप्रमेव, जल्दी ही। चिर माने देर लगती है, अचिर माने जल्दी, जल्दी ही। छंदसो दीर्घ, ये अचिर की जगह अचीर हो गया, ये वेदों का भाषा है। दूसरा इसका अर्थ होगा चिरम व कुर्वाणा। अब ये देखो ना, ये कुर्वाणा चीर ऐसा शब्द है। हाँ, उच्चारण ऐसा है इसका। तो इसमें बीच में अवग्रह या अ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बीच में मान करके ये अर्थ हुआ जल्दी से। और अगर अ बीच में नहीं माना तो देरी से ऐसा अर्थ मत करो। चिर माने हमेशा टिकने वाली, ऐसा अर्थ होता है। चिरम शब्द कहाँ यूज होता है संस्कृत में? नहीं याद है। चिरंजीव शब्द नहीं सुना है? नहीं? हाँ, हाँ, सदा जीते रहेगा। टिपिकल इसका संस्कृत सेंटेंस क्या है मालूम है? अरे पुराना शब्द है। हमारे ऊपर जब राजा अंग्रेजों का था, तो हमारे शासनकर्ता कौन थी? रानी। अस्माकम राजमहिषी चिरंजीवे, ऐसा लिखा रहता था। राजमहिषी की लिटरल तो अगर राजा की भैंस होगा, पर अर्थ रानी है। हमारी रानी चिरंजीवे। तो अचिर का अर्थ बिना विलंब करना है, और चिर अगर हो तो चिरखंड टिकने वाला करना है। ये सारा मर्मार्थ आचार्य को, इसी को तो भाष्य कहते हैं। अथवा
अथवा ने लिखे चिरंबा संस्कृत के स्टाइल में, चिरंबा कुरियाना आत्मनो मम, मेरे लिए परमानेंटली लावे, लावे बढ़ावे इत्यादि इत्यादि। किमिति आह, क्या करना है उसने, क्या लाना है, वासांसी वस्त्राणी, कपड़े। अरे खुद के लिए नहीं, पहले आचार्य ने कहा था कि आचार्य तो कृतार्थ होता है, प्रश्न शिष्य करते हो, ये प्रश्न तो पूरी आचार्य की दिख रही। अरे आश्रम चलाना है तो रिलेटिवली ये करना ही पड़ेगा। उन दिनों में चीज नहीं थी। जब पाठ पूरा हो जाए तब हम कृतज्ञता पूर्वक गुरु को कुछ देते थे, इसलिए उसका नाम गुरु दक्षिणा होता था। पहले फी जमा करो नहीं था। शिक्षा का आदान प्रदान पैसे से होता ही नहीं था। अब सारे बच्चों को जो रहने आएंगे, कपड़े तो गुरु नहीं देना है, इसलिए उसको राजा लोग या जो भी इसका अप्रिशिएट करते हैं राजा लोग भी, वो पैसे आचार्य को दे देते। और पढ़ाने में राजा इंटरफेयर नहीं करते थे। अभी दूसरे विषय निकल रहा है। हमारे देश में पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, अंग्रेजों के जमाने में या बाद में भी। डिसेंट्रलाइज करो पावर को, फिर प्रांतों को प्राइवेट दो। क्या हमारे म्यूनिसिपालिटी शहरों में बनी और ग्रामों में पंचायत बनी, पंचायत जिला पंचायत, पर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ। यहाँ तक कि नियम है कि पंचायत में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ सकती, परंतु पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टेड लोग लड़ते हैं। मैंने डिसाइड तो आखिर तक जो मोदी करेगा वो नीचे तक पहुंचेगा ना। ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। राजा का काम शासन करना, करो, गुरु का काम पढ़ाना। वो कैसे पढ़ाएगा राजा नहीं बोलेगा, पर राजा टैक्स कलेक्ट करके वैश्यों से ब्राह्मणों को दे दे। चलो, आजकल इसका कुछ प्रारूप हमारे यहाँ बनी एक यूजीसी। यूजीसी क्या है मालूम है? फुल फॉर्म क्या है यूजीसी का? यूजीसी शब्द तो सुना है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इस यूनिवर्सिटी को कितना पैसा देना है सरकार डिसाइड करे, यूनिवर्सिटी में इंटरफेयर नहीं करना है। यूनिवर्सिटी स्वतंत्र होनी चाहिए। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एक एक उदाहरण दिया शिक्षा का। एग्रीकल्चर व एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, ऐसा इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। बात थोड़ी निकली इसलिए मैंने बताया। इसलिए जो गुरु है वो प्रार्थना राजा से नहीं करेगा, राजा देगा, वो प्रार्थना राजा से नहीं करेगा, वो प्रार्थना करेगा भगवान से। देने वाले तो भगवान। कल हम लोगों ने सुना ना हमारे यहाँ गाना, क्या, अरे कल का उनका भजन नहीं था? भिकारी सारी दुनिया दाता एकरा। वो अकबर बीरबल की न किसकी, बीरबल की नहीं, अकबर की शायद किसी महात्मा की कहानी बताई जाती है कि उसको जंगल में जाके विनंती की, मेरे घर चलो, मैं आपको कुछ दूंगा, अगर मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे कृतार्थ करने के लिए चलो। तो फिर वो गया।
गया तो पहले उसको बिठाया और राजा अपनी डेली प्रेयर करने लगा, और इसमें मुझे ये दो वो दो, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ये आए हुआ गेस्ट उठ के चल दिया। अरे कुछ लिए बिना गए, भिखारी से प्रार्थना नहीं करना। तू अपने लिए इतनी चीजें मांग रहा है, उसमें से मुझे देगा, मैं उससे से ले लूंगा। ये स्पिरिट। इसलिए ये प्रार्थना इतना सारा भीतर का रहस्य है, इसलिए शिक्षावती बोले। वो ओम कर रहा है, भगवान से मांग रहा है। क्या चाहिए मुझे? वस्त्र चाहिए, सब विद्यार्थियों के लिए स्कूल उनको यूनिफॉर्म बांटेगा। मम गावश्य। ये गाव शब्द वैदिक संस्कृत में हुआ, सादे संस्कृत में होता है गाश्य होता है। जैन उसका गावश्य करते हैं, गाश, गाय। गाश्य इति यावत् अन्नपाने च सर्वदा एवं आदि अन्नपाने च, इसमें कुछ अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। सर्वदा में आचार्य अर्थ कर रहे हैं, सर्वदा एवं आदिनी कुर्वाणा श्री या ताम ततो मेधा निर्वर्तनात् परम आवह आनय। इसमें आचार्य एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। क्या? पहले मेधा की प्रार्थना है, बाद में पैसे की प्रार्थना है। अगर मेधा के बिना प्रार्थना पैसे मिलेंगे तो शाप है। देखा होगा तुम लोगों ने। कहानियां बताऊंगी शायद। अमृतसर में एक अल्ट्रा रिच फैमिली का मैं गेस्ट था, इस्मा वुलन मिल्स के सर्वाधिकारी। अब उसके जिन्होंने बनाई थी वो तो बूढ़े हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। उनका बेटा और बहू ये चलाने वाले फैक्ट्री, और उनकी बेटी, मैंने बड़े की पोती, ये अमेरिका में एमबीए पढ़ रही थी। माँ से मिलने के लिए आई, माँ से मिलना है भाई। अब इनके घर में प्रत्येक के अलग अलग दासियां हैं, प्रत्येक के कमरे सूट अलग अलग, दासियां अलग। अभी आई तो इसको अपना कमरा सजाना है। उसको अपनी दासी शायद नहीं पूरेगी काम के लिए, तो माँ की दासी को बुला रही, तुम भी आओ। वो कहने लगी मैडम नाराज हो जाएंगी। उसने कहा बकने वालों को बकने दो। हिंदी समझते हैं तुम लोग? अब माँ पास में थी गई, माँ ने सुना भोंकने वाले को भोंकने दो। भोंकने वालों में ना, कुत्ते का। बस जो लड़ाई हो गई, एक दूसरे से बात बात। मैं इसके दूसरे या तीसरे दिन वहां पहुंचा। दादी, बूढ़ी, वो मुझसे आकर के गिरे, महाराज हमारे घर में क्या हाल है देखिए, आइए माँ से मिलने। अब ये क्या हुआ उसको नहीं मालूम दादी को। माँ से मिलने आ रही और बातें ही नहीं है दोनों की आपस। मुझे किसने बुलाया था? वो माँ ने। वो भक्त थे, ये अभी भी जिंदा है ना। तो मैंने कहा माँ तुम्हारे से बात कर रही है, बेटी तो नहीं आई है ना, आप कह रहे हो उसको बोलो मेरे से बात कर। मैं नहीं बोल सकती, डर गई। छोटे बच्चों के द्वारा बोलेगी। खुद ही आई वो बोली, खुद ही मिलने आई मुझसे अपने आप। उसने मुझे बताया ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। इनका तू ये बता कि तुझे लड़ाई चालू रखना है ना माँ से प्यार करना है? नहीं नहीं, लड़ाई चालू तो नहीं रखनी है, प्यार करना है। अब मैं घंटा डेढ़ घंटा उससे बात कर रहा था।
उसका सिर दर्द होने लगा। वो बाद में उंगली मेरे से बात बंद करके बाहर जाते जाते माँ से बोली, माँ स्वामी जी के लिए चाय दूध बना देना, मैं तो सोने जा रही हूँ। दैट वाज द फर्स्ट टॉक इन 3 days। दूर से दादी को देख के खुश, अभी नहीं हुआ है। मैंने दोनों को अलग अलग समझा दिया। जब और ऐसे हो जाए ना कि बिल्कुल थापड़ मारने वाले हो, एक दूसरे को एम्ब्रेस कर, देखना क्या होता है। मैं तो चंडीगढ़ आ गया, फिर वो माँ का फोन है, हमारे अपने क्या मिराकल कर दिया। मैं तो मारने ही वाली थी, वो मेरे से लिपट गई, हम दोनों रोने लगे, इत्यादि इत्यादि। ऐसा मैं तात्पर्य उनकी कहानी बताना नहीं है। मेधा अगर न हो तो पैसा शाप। और जो पवित्र हो, हम कहते हैं ट्रेडिशनली सारी चीजें मानता है, मानता मानने से मानता नहीं, फॉलो कर रहा है सारा, उसका क्या है? जो योग भ्रष्ट, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो पवित्र हैं और पैसे वाले हैं उनके घर में योग भ्रष्ट का जन्म होता है। उसको सब सुविधा मिल जाती है और धर्म करो अपना। इसलिए आचार्य यहाँ पर ये एक डाल दिया आचार्य ने बीच में, इनर मीनिंग। देखो मेधा के बाद ये श्री के लिए पैसा मांगा जा रहा है। अमेध सो ही शरीर अनर्थाय एव इति। मेधा ने जिनके पास, उनके लिए श्री तो अनर्थ है। आचार्य के भज गोविंदम या स्तोत्र में क्या है, ध्यान करते हो हमेशा, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, नास्ति तथा सुखलेशा सत्यम, पुत्रादपि धन भाजाम भीति, सर्वत्रैषा वेदा नीति। कोई जिसको अर्थ कह रहा है वो तो अनर्थ ही है। जो पैसे वाले होते हैं उनको अपने पुत्र से भी डर होता है। यह आचार्य का ऑब्जर्वेशन। सर्वत्र ऐसा वेदा नीति, सब जगह ये याद है। ऑफकोर्स शुचि नाम के लिए अलग नहीं है, इसलिए कह रहे अमेध सोई शरीर अनर्थाय एव इति। वो जो मुझे ये लाए वो लाए वो लाए, किम विशिष्टाम, किम विशिष्टाम पैसा गवाम। गाय माने पैसा, अर्थ गाय ही थी उन दिनों में, पैसा था ही नहीं। जैसे मैं बता रहा था नमो देव, इतनी गायें, ये मूल्य होता था। तो गाय ला दे माने पैसा ला दे, इसलिए ला दे, क्या चाहिए और तुमको? किम विशेषताम, लोम शाम, आजा, आजा व्याधि युक्ता, जब मैंने मेड, जिसके लोम हो ऐसी चीजें मुझे चाहिए। अंधेश पशु भी, और जिसमें नहीं है वो भी चाहिए। संयुक्ता, संयुक्तम आवहति अधिकारात ओंकार एव अभिसंबद्धते। कॉन्टेस्ट अभी ओम का ही चल रहा है, प्रार्थना ओम से ही कर रहे, ओम से ही प्रार्थना कर रहे हैं हवन के द्वारा, श्री काम के, क्योंकि दूसरा बीच में आया ही नहीं कोई भी। स्वाहा, स्वाहाकारो होमार्थ मंत्रार्थ ज्ञापनार्थम। स्वाहा का उच्चारण है मंत्र होम के लिए, ये बताने के लिए है।
स्वाहा कह के आहुति डालते हैं। इतना डिटेल भाष्य पहले ही भाष्याचार्य कहे। आयन्तु माम इति व्यवहितेन संबंध, ये संस्कृत की स्टाइल। आम आयन्तु, माम आयन्तु, इसकी जगह आ कह के फिर मायन्तु कर दिया। व्यवहितेन संबंध माने आ का संबंध माँ से नहीं है, आयन्तु यंतु से। ब्रह्मचारिणो विमायन्तु प्रमायन्तु दमायन्तु क्षमायन्तु इत्यादि, इसका आचार्य ने डिटेल अर्थ नहीं कि हम लोगों ने देख लिया था कि जो अच्छे हो, जो संयमशील हो, दान दमनशील हो इत्यादि, ये ब्रह्मचर्य है। अब इसी अनुवाद में तीसरा मंत्र है, मैंने अभी वो प्रार्थना चल रही है। यशो जने सानी स्वाहा श्रेयान वश्यसो सानी स्वाहा तम त्वा भग प्रविशानी स्वाहा समा भग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्र शाखे निभगाहम त्वयि मृजे स्वाहा यथा प्रवता यन्ति यथा मासा अहर्जरम एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमापाहि प्रमापद्यस्व जने माने लोगों में मैं यशस्वी हूँ, ये सब प्रोफेसर बोलता है। आई शुड बी सक्सेसफुल एज ए टीचर, ये उनसे ही प्रार्थना कर। श्रेयान वश्यसो असानी स्वाहा, बहुत अच्छा कहलाऊं मैं, बहुत श्रेष्ठ कहलाऊं। भग संबोधन है, जिसको हम भगवान कहते हैं, इसको भग कहते हैं। ओंकार को, हे भगवान तू मेरे में प्रवेश कर जा। हम तो अब भग प्रविशानी स्वाहा, प्रविशानी माने मैं प्रवेश करूं, मैं तुझ में प्रवेश कर जाऊं ओंकार में। खाली पैसा ऐसा नहीं मांग रहा है वो, ज्ञान मांग रहा है। ओंकार जो है वो ब्रह्म का कोश है अंदर, तो मैं तेरे में प्रवेश कर जाऊं और तू मेरे में प्रवेश कर जा। यानी ज्ञान के साथ एसिमिलेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऐसा दोनों तरफ से। मैं तेरे में प्रवेश कर जाऊं, तू मेरे में प्रवेश कर जा। और ओंकार की सहस्र शाखाएं हैं, माने ओंकार ही वेद है, वेदों की हजारों शाखाएं। और मेरे से कुछ गलतियां भी होंगी, आचार्य का प्रांजल भाष्य है। तो ये तेरी सहस्र शाखाओं के द्वारा मेरे पापों का शोधन हो जाए, यानी वेदाध्ययन द्वारा, वेद सिखाने के द्वारा, ये दोनों मिलकर ही प्रार्थना कर रहे हो, तो ये मेरे पाप शोधन हो जाए। यथा प्रवता यंती, पानी जैसे नीचे नीचे बहता है। अह माने वर्ष पूरा, महीने एक वर्ष में लुप्त हो जाते हैं, पानी नीचे बहता है, ऐसे सब ओर से ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आ रहे। पृथ्वीशोसी, पृथ्वीश
क्या लिटरल अर्थ क्या होता है मालूम है? पड़ोसी का घर। पर ये टू मच लिटरल अर्थ हो गया। हम कहीं जा रहे हैं, थक गए, हमारे पहचान को कोई घर है, उसमें हम चले गए तो रेस्ट मिलेगी ना हमको। ये प्रतिवेशों का अर्थ है। जो क्रिश्चियन लोगों का देखा है, बड़े बड़े साइन बोर्ड, यू हेवी लेडन आई विल गिव यू रेस्ट। तो तू तो सबको रेस्ट देने वाला है ना, पड़ोसी के घर जैसा। अपने घर से दूर है, पड़ोसी नहीं है ये। अपने घर से दूर कोई अपने पहचान वाले का घर है ना। तो तू तो प्रतिवेशी ऐसी। मैंने ओंकार में या भगवान में ही सबको रेस्ट मिलने वाली है, नहीं तो नहीं। परमापाई। मैंने मुझे दिख जा पास में, मुझे घर मिल जाए पास में कहीं, मुझे ओंकार का आश्रय प्राप्त हो जाए। परमापद्यस्व, मुझे ओंकार मिल जाए, ओंकार का आश्रय प्राप्त हो जाए, ओंकार मिल जाए। ये श्री काम के बाद फिर ये प्रार्थना है, ओंकार। ये पूरी प्रार्थना है। यशो यशस्वी जने जन समय आसानी भवानी। यशो जने आसानी, माने जो सक्सेसफुल लोग हैं उनमें मेरी गिनती होनी चाहिए। प्रयान प्रशस्य तरु वश्य सो वसीय सो वसुतरात वसुमत तमा वसुमत तरात व आसीन इति अन्वय। धनी पुरुषों में भी मैं विशेष धनी बनूं, ये इसका अर्थ हो रहा है श्रेयान वश्य सुसानी का। किंच तम ब्रह्मणा कोशभूतम त्वाम, हे भगवान पूजावन, भगवान माने पूजा करने लायक, प्रविशामी प्रविश्य च अनन्य तद आत्मा एवं भवानी इत्यर्थ। प्रवेश करके मैं तू ही बन जाऊं, तू मेरा स्वरूप बन जाए। गुरु की प्रार्थना है, ये रिलेटिवली हो गया, पैसा वैसा धन होना, पर मैं तेरे में प्रवेश कर जाऊं। स तुम अपनी माँ माम भगवान प्रवेश है, तू मेरे में प्रवेश कर जाए उसी तरह से। हाँ भाई, और एकत्व में वास्तु, हम दोनों का एकत्व हो जाए, ये अर्थ है। रश्मि सोई सहस्र शाखे बहुशाखा भेदे है भगवान, निमृजे शोधयामी पाप कृपाम। ये भी देखो, देखो नी कहा गया है, हाँ? भग आम तो ही मृजे, ये निमृजे है। निमृजे माने शोधन कर, मेरे जो पाप कृत्य है वो। यथा लोके आपा प्रवता प्रवणवता निम्नवता देशे न यंती गच्छन्ति। दुनिया में जैसे पानी नीचे की ओर, पानी हमेशा प्लूरल ही लिया जाता है संस्कृत में, इसलिए पानी जैसे नीचे की ओर बहते हैं। यथा च माशा आहार जरम संवत्सरो आहार जरम। आहार जर माने पूरा साल, अह माने दिन होता है, आहार जर माने पूरा साल। अहो भी परिवर्तमानो लोकान जरयति इति आहानि यस्मिन जीर्यन्ते अत्यंत अंतर्भवती इति आर्जरा। कैसे अर्थ हुआ आचार्य समझा रहे, दिन जिसमें बूढ़े हो जाते हैं, माने दिन पर दिन सब साल में पूरे हो जाते हैं ना, इसलिए साल को अर्जर बोला। तम च यथा मासा यंती, महीने उस साल में चले जाते हैं जैसे। एवं मां ब्रह्मचारिणो हे धाता, धाता आयंतु, धातरायंतु जो शब्द है, धाता माने विधाता भगवान। सर्वस्व विधाता, दाता माने सभी का सृष्टिकर्ता बोलो या कर्म फल विधाता बोलो। सर्वथा सर्व दिग्गज चारों दिशाओं से आवे।
प्रतिवेश शर्मापयन स्थानम आसन्न गृहम इति अर्थ। आसन्न गृह, पड़ोसी का घर नहीं, जहां हम थक गए वहां जो घर है पास में, ये प्रतिवेशी का अर्थ है। प्रतिवेशी का अर्थ नियरेस्ट अवेलेबल हाउस। एवं तम प्रतिवेश इव, तुम उस तरह से हो। कहीं हम घूमने जाते हैं, थक जाते हैं, वहां घर मिल जाता है, ऐसे तुम हो। वह शीलिना, जो तुम्हारा अनुशीलन करते हैं, सर्व पाप दुखापयन स्थान, वहां पर दुखों का हटाने वाला ऐसा स्थान है तू, ओंकार। अतो माम माम प्रति परमाही प्रकाश है आत्मान। परमाही का अर्थ होता है मेरे प्रति प्रकाशित हो जा। प्रपद्य स्वच्छ, तो मुझे ग्रहण कर ले, शरण दे दे। माम रसमिद्ध में लोहम त्वन्मयम तदात्मानम कुरु इत्यर्थ। लोहा जैसे रस, रस किसको बोलते हैं? पारा। पारा मालूम है ना? हिंदी बंगाली में पारा होता है कि नहीं? मरकरी क्या बोलते हैं बंगाली में? पारस। पारद। अब पारद अगर लोहे में मिलाए तो कैसा हो जाएगा? अरे पूरा लोहा भर जाएगा, पारद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कलाई नहीं देखी क्या तुमने पहले? पहले बर्तन पीतल के होते थे, स्टेनलेस स्टील नहीं थी। उस पीतल में एसिड वगैरह खट्टी चीजें तो एकदम विष हो जाती। तो इसको एल्यूमिनियम का कलाई लगाते थे। अब ये पारद के अगर हमने कलाई लगाई तो पूरा शाइन हो जाएगा। रस विद्यमियो लोहम, रस माने पारा, हर। लोहा जैसे पारस से भरा हुआ हो जाता है, ऐसे तू और मैं एक हो जाओ। ये आचार्य ने जोड़ा है। मैं तेरे को प्राप्त हूँ, तू मेरे को प्राप्त हो, माने ऐसा हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तन्मयम तदात्मानम कुरु, तेरी रियलिटी वाला मैं हो जाऊं। श्री कामो अस्मिन विद्या प्रकरणे अविधीय मानव धनार्थ। इसमें प्रकरण तो उपनिषद का चल रहा है, ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। अब बीच में ये क्या आ गया? श्री धनम च कर्मार्थम। अब यहाँ तो अ, शिष्यों को पढ़ाने के लिए, पर आचार्य इन जनरल कह रहे हैं कि श्री काम क्यों करते हैं? हमें कर्म करना है इसलिए। कर्म च उपात्त दुरित क्षयाम, और अच्छे कर्म करेंगे तभी हमारे पाप कटेंगे। कनेक्शन लगा रहे, हर चीज का कनेक्शन हमारे एम ऑफ लाइफ से होना चाहिए। इसलिए पैसा हम क्यों मांग रहे हैं? हमें कर्म करना है, अपने पाप घटाने हैं। तत्क्षय विद्या प्रकाशित है। जब पाप घट जाएंगे ना, अच्छे कर्म करेंगे, तब विद्या आएगी हमारे। कनेक्शन लगा रहे। तथा च स्मृति, महाभारत में बोला है शांतिपुर में, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मण यथा दर्शस्थले प्रख्य पश्यन्त आत्मानम आत्मनि। जैसे मिरर साफ, और श्री काम का तात्पर्य है अच्छे कर्म करना। उसका तात्पर्य है कि हमें ज्ञान चाहिए, इसलिए इसलिए ज्ञान के प्रकरण में इसका अंतर्भाव है। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।